नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खबर नेशनल टाइम्स और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुबोध कुमार। आज बात होगी उस मुद्दे की जिसने लोकसभा के अंदर सियासी तापमान उबाल पर ला दिया है। वो मुद्दा जो सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि आने वाले चुनावों की राजनीतिक दिशा तय करने वाला विस्फोटक एजेंडा बन चुका है, महिला आरक्षण विधेयक। लेकिन क्या यह सच में महिलाओं के अधिकार की लड़ाई है या फिर इसके पीछे छुपा हुआ एक बड़ा राजनीतिक खेल है? आखिर क्या है? आज संसद में जो हुआ वो सिर्फ बहस नहीं थी, वो था सीधा टकराव। सत्ता बनाम सवाल। एक तरफ थे देश के गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ खड़े थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। और मुद्दा क्या था? कोटे में कोटा, यानी मुस्लिम महिलाओं को अलग आरक्षण मिले या नहीं। सवाल यह है, क्या महिला आरक्षण सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बन चुका है या फिर सच में महिलाओं को अधिकार दिलाने का एक ईमानदार प्रयास है? संसद में क्या हुआ? लोकसभा में जैसे ही महिला आरक्षण विधेयक पेश हुआ, वैसे ही विपक्ष ने सरकार को घेर लिया और उसी दौरान अखिलेश ने सवाल दागा, इतनी जल्दी क्या है? पहले जनगणना कराओ। जाति जनगणना के बिना आरक्षण अधूरा है। और यहीं से शुरू हुई तीखी बहस। अखिलेश यादव का हमला। अखिलेश यादव ने कहा कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार इसकी आड़ में डिलिमिटेशन परिसीमन लागू करना चाहती है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया, जनगणना जानबूझकर रोकी जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर जनगणना हुई तो जाति के आंकड़े सामने आ जाएंगे और फिर उठेगी जाति आधारित आरक्षण की मांग और यहीं से सरकार घिरती नजर आई। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने तो और भी बड़ा आरोप लगाया, ये तीनों विधेयक संविधान के खिलाफ हैं। ये संविधान को कमजोर करने की साजिश है और साफ साफ कहा, जब तक ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा हम समर्थन नहीं करेंगे। फिर डिंपल यादव भी चुप नहीं रही। अब मैदान में उतरी सपा सांसद डिंपल यादव। उन्होंने कहा, बिना सही जनगणना के ये बिल अधूरा है। सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है और सबसे बड़ा तर्क, SC/ST महिलाओं का आरक्षण पहले से मौजूद है, जो बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर के संविधान से आया है। सवाल ये उठता है, तो फिर सरकार इसमें अपना श्रेय क्यों लेना चाहती है? जब विपक्ष ने लगातार हमले किए तो जवाब देने के लिए खड़े हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह और उन्होंने जो कहा उसने पूरे सदन में हलचल मचा दी। जनगणना की प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है, हाउसिंग लिस्टिंग चल रही है और फिर तंज कसते हुए बोले, घर किसी जाति के नहीं होते, अगर सपा की चलो तो घरों को भी जाति में बांट दे। सबसे बड़ा बयान जब आया जिसने बहस को आग बना दिया। अमित शाह ने साफ कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग कोटा नहीं दिया जा सकता। ये सीधा सीधा जवाब था। कोटे में कोटा की मांग पर सदन में सन्नाटा और फिर शोर। जैसे ही ये बयान आया विपक्ष भड़क गया। सवाल उठने लगे, क्या सच में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता या ये सिर्फ एक राजनीतिक बहाना है या बड़ा कोई राजनीतिक खेल है?
अब जरा समझिए असली गेम क्या है। अगर जनगणना होती है तो जातियों का डेटा सामने आएगा, फिर मांग उठेगी, जितनी आबादी उतना हक, और यहीं से शुरू होगा आरक्षण का नया समीकरण। अखिलेश यादव ने कहा, यह सब एक साजिश है। भाजपा पिछड़ों के अधिकार छीनना चाहती है। उन्होंने साफ कहा, अगर जनगणना हुई तो भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। क्या महिला आरक्षण सिर्फ महिलाओं के लिए है या ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है? क्या इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना चाहिए या फिर ये संविधान के खिलाफ होगा? एक तरफ संविधान की बात हो रही है, दूसरी तरफ राजनीति का खेल। अमित शाह कहते हैं कि धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। विपक्ष कहता है सामाजिक न्याय के बिना आरक्षण अधूरा है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा सवाल पूछा, क्या मुस्लिम आबादी 50% सीमा से बाहर है? इस पर अमित शाह ने पलटवार किया, हम आपको रोक नहीं रहे, आप अपनी पार्टी से सभी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए। ये जवाब सीधा राजनीतिक चैलेंज था। अब जरा ध्यान से समझिए, ये लड़ाई सिर्फ महिला आरक्षण की नहीं है, ये लड़ाई है जाति जनगणना, ओबीसी प्रतिनिधित्व, मुस्लिम महिलाओं का अधिकार और सबसे बड़ा राजनीतिक वर्चस्व। देश जानता है, क्या सरकार सच छुपा रही है? क्या विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है या फिर दोनों मिलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं? दोस्तों, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या संविधान के अंदर महिलाओं के अधिकार नहीं मिले हैं? आज की बहस ने एक बात साफ कर दी है, महिला आरक्षण अब सिर्फ महिला मुद्दा नहीं है, ये बन चुका है बड़ा सियासी रणभूमि में, और आने वाले दिनों में ये चुनावी आग को और भड़काएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या मुस्लिम महिलाओं को अलग आरक्षण मिलना चाहिए? क्या बिना जाति जनगणना के महिला आरक्षण अधूरा है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सियासत के इस खेल में मुद्दा महिलाएं हैं, लेकिन निशाना सत्ता है। फिर आएंगे एक नई और बेहतरीन स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय उत्तर प्रदेश।